जब देश में बढ़ रहा था कोरोना, तब छत्तीसगढ़ में इसे पड़ा हारना। शुरुआत में यहां मामले थे कम। रायपुर एम्स का दिखा दम। पूरे देश में छत्तीसगढ़ ने लूटी वाहवाही। अचानक यहां हुआ कोरोना विस्फोट। स्वास्थ्य सुविधाओं के दावों पर पड़ी चोट। कोरोना के बढ़ते मामलों पर उठने लगे सवाल। मामला और होता गया गंभीर। केंद्र को भेजनी पड़ी स्वास्थ्य सर्वे टीम। सरकार को लगाना पड़ा फिर से लॉकडाउन। आखिर क्यों हुए ऐसे हालात? अच्छी शुरुआत के बाद क्यों बिगड़े हालात? क्या है वजह? छत्तीसगढ़ फिर लॉक। छत्तीसगढ़ में 18 मार्च को पहला कोरोना का पेशेंट आया था। तब पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया था। रायपुर में पहला पेशेंट था जो कि 19 मार्च को एम्स में एडमिट किया गया था और उसके बाद से लगातार यहाँ पर मरीजों के आने का सिलसिला जारी है। हालांकि शुरुआत में ये लगा था कि छत्तीसगढ़ ने इस स्थिति को कंट्रोल में कर लिया है और लगातार पेशेंट्स जो डिस्चार्ज हो रहे थे, छत्तीसगढ़ की हर तरफ तारीफ हो रही थी, एम्स की हर तरफ तारीफ हो रही थी। लेकिन एक से चला ये आंकड़ा आज 1 लाख के करीब जा पहुंचा है। आज की डेट पर अगर बात करें तो 98,565 मरीज यहां पर पहुंच चुके हैं और ये आंकड़ा 1 लाख को लग रहा है आज या कल में छू लेगा। बहुत तेज़ी के साथ ये आंकड़ा बढ़ा है। अगर हम 1 अगस्त की बात करें जहां 9,385 मरीज का ये आंकड़ा था और 1 सितंबर आते आते 33,017 तक जा पहुंचा था और सभी आशंका जता रहे थे स्वास्थ्य मंत्री से लेकर केंद्रीय हेल्थ टीम तक कि ये आंकड़ा इस महीने के आखिरी तक 90,000 को पार कर जाएगा और 90,000 से कहीं ज़्यादा अब महीना ख़त्म हुआ नहीं है और 1 लाख के पार करता ये आंकड़ा यहाँ पर दिख रहा है। 98,565 को जो आंकड़ा है वो 26 तारीख तक जा पहुंचा है। ये अपने आप में एक बड़ी चिंता की बात है। क्यों आखिरकार छत्तीसगढ़ इस पैमाने पर आ खड़ा हुआ, क्यों इतनी दिक्कतें हुई, ये अपने आप में बहुत सारे सवाल हैं जिसका जवाब भी हमने इसमें तलाशने की कोशिश की। आम लोगों की लापरवाही से लेकर अनलॉक के दौरान जो लापरवाहियाँ हुई, चाहे आम लोग हो चाहे प्रशासन हो, सभी की लापरवाहियाँ इसमें सामने आई और यही वजह है कि छत्तीसगढ़ आज यहाँ पर आकर खड़ा हो गया है कि एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के कई ज़िलों में लॉकडाउन की घोषणा करनी पड़ी है। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या आने वाला वक्त छत्तीसगढ़ के लिए अच्छा होगा? छत्तीसगढ़ के लोग समझेंगे? प्रशासन इस पर काबू कर पाएगा? सरकार इस पर काबू कर पाएगी? एक बड़ा सवालिया निशान है। कैमरामैन योगेश के साथ अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। तो कहां चूका छत्तीसगढ़? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमंत शर्मा। एक समय ऐसा था जब छत्तीसगढ़ में मात्र 2 ही एक्टिव केस थे, लेकिन अब हालात ये हैं कि 1 लाख के करीब पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा पहुंचने वाला है। शुरुआत में कोरोना को हराने वाले प्रदेश पर महामारी क्यों हावी होती जा रही है, इसे भी समझते हैं। रिपोर्ट देखिए आप। रायपुर में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले। छत्तीसगढ़ में हॉटस्पॉट बना रायपुर में ही सबसे ज्यादा मौतें भी। वैश्विक महामारी के बारे में हमको 3-4 महीने पहले से एक आइडिया लगने लग गई थी कि ऐसा वायरस चाइना में डिटेक्ट हुआ है, जो WHO को रिपोर्ट किया गया और तुरंत यहाँ मिनिस्ट्री में प्रधानमंत्री जी ने सबसे पहले मिनिस्ट्री में मीटिंग्स कॉल करी, मॉनिटरिंग कमेटीज़ बनी और हमको भी यहाँ पे सतर्क कर दिया गया था, स्टेट गवर्नमेंट को भी सतर्क कर दिया गया था। तो जो भी प्रोटोकॉल्स गाइडलाइंस है उसके अनुसार हमने यहाँ पे एक डेडिकेटेड फैसिलिटी, जो एक अलग से इस तरह के जो मरीज़ आएंगे, क्योंकि इतना तो समझ में आ गया था कि हाईली कॉन्टेजियस है। एक वक्त था जब रायपुर बिल्कुल कोरोना से मुक्ति के कगार पर था और पूरे देश की निगाहें छत्तीसगढ़ पर टिकी थी। यहाँ एम्स के डॉक्टर से उस समय दिल्ली समेत एशिया के कई विशेषज्ञों ने सलाह मांगी थी। लेकिन क्या वजह रही कि रायपुर में कोरोना की रफ्तार इतनी तेजी से बढ़ी? आखिर बार बार लॉकडाउन की जरूरत क्यों पड़ने लगी? क्या कोई चूक हुई है? आप देखेंगे कि जो शुरुआती दौर था, जो मार्च अप्रैल की अगर हम बात बोले,
तो उस वक्त अपने जो वेस्टर्न स्टेट्स है जैसे महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, वहाँ पे केसेस काफ़ी ज़्यादा हुए और फिर दिल्ली में हुए, फिर साउथ में हुए और लास्ट कुछ महीनों में हम देख रहे हैं कि ये जो अपने ईस्टर्न साइड के जो स्टेट्स हैं, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, इवन पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश, केसेस काफ़ी बढ़े हैं यहाँ पे। तो ये एक्सपेक्टेड लाइंस पे था। वायरस तो ग्रेजुअली स्प्रेड करता है। लॉकडाउन से डेफिनेटली केसेस कम हुए थे शुरुआत में, पब्लिक मूवमेंट कम थी, लेकिन वो तो परमानेंट तो सोल्यूशन कभी भी नहीं था। इकोनॉमिक एक्टिविटी होनी ही है, पब्लिक मूवमेंट तो होनी भी थी। तो उस लिहाज से देखा जाए तो जैसे जैसे पब्लिक मूवमेंट हुई तो केसेस की संख्या बढ़ी। स्वाभाविक होता है जब दबाव बढ़ता है तो व्यवस्थाओं में कमी भी कहीं कहीं नज़र आती है। हालांकि परसों मैंने 5 अस्पतालों का खुद जाके दौरा किया था और 5 अस्पताल में बिस्तर खाली थे। अस्पताल नहीं थे, कोविड सेंटर थे। एक अस्पताल था लालपुर का जहां बल्कि ऑक्सीजन की व्यवस्था है, वहां तो 100 में से 10 बिस्तर ही ऑक्यूपाइड थे, 90 उस दिन के लिए खाली थे। तो एक तरफ ये बार बार बात आ रही है कि बिस्तर नहीं है। मुझे लगता है कि ये तथ्य सही उस हालत में नहीं है कि लोग कहते हैं कि हमको मेकेहारा जाना है या हमको रायपुर के मेडिकल कॉलेज में जाना है, वहाँ बिस्तर नहीं है। स्वाभाविक है कि 500 बिस्तर की उनकी सीमा है, वहाँ नहीं है। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि संभावित संख्या को देख के हम इंतजाम करें, यानी संख्या के आगे चलें। राजधानी में पहला केस 18 मार्च को आया था। तब पूरा शासन प्रशासन उसको थामने में एक्टिव हो गया था। 3 कॉलोनियां कंटेनमेंट जोन बनाकर सील कर दी गई थी। लेकिन आज आलम यह है कि रायपुर में 1 अगस्त को 3028 पॉजिटिव मरीज थे, जो 1 सितंबर को बढ़कर 11,787 तक पहुंच गए। सिर्फ 22 दिन में यह आंकड़ा 29,896 तक पहुंच गया। ये मूल बात ये है और हम ये समझते हैं कि इसमें सारी राजनीति से अलग हटकर पहले यहाँ 1000 टेस्ट नहीं हुआ करते थे, उसको हम 20,000 तक पहुँचाए हुए हैं। बेड की जितनी ज़रूरत है उसके लिए हमने शासकीय तौर पे जो कर पा रहे हैं, उसके अलावा भी जो सामाजिक संस्थाएं उनसे हम जो करा पा रहे हैं, हम सारी व्यवस्था करने के लिए तैयार हैं। आंकड़े छुपाने से किसको फायदा होने वाला है? हमें कोरोना से निपटना है, आपके सहयोग से निपटना है। प्रशासन ताकत लगा रहा है, लोगों को मास्क पहनने के लिए बोल रहा है, लेकिन अभी भी लोग बिना मास्क के और बिना सोशल डिस्टेंस बनाए साथ में रह के घूम रहे हैं। कितनी ही बर्थडे पार्टी हो गई, कितनी शादियां हो गई, लोग कितना मतलब एक दूसरे से मिलने जुलने लगे। यही तमाम कारण है कि रायपुर जो बहुत अच्छी स्थिति में था और जो डर लोगों में था, जिस तरह से लोग घर के अंदर जब लॉकडाउन था तो रहे, तो वो सारी चीज़ें भूल गए। रायपुर सिर्फ पॉजिटिव मरीजों के मामले में ही आगे नहीं है, बल्कि मौतों के आंकड़ों में भी इसका ग्राफ प्रदेश में सबसे ऊपर है। पहली मौत 29 मई को हुई, लेकिन अगस्त और सितंबर आते आते संख्या बढ़ गई। 1 अगस्त तक रायपुर में 26 मौतें हुई। वहीं तूफानी गति से बढ़कर 1 सितंबर तक ये आंकड़ा 150 तक जा पहुंचा और 23 सितंबर तक ये संख्या बढ़कर 347 तक पहुंच गई। आप देख रहे होंगे मौत का आंकड़ा भी बहुत ज़्यादा है। तो हमारी टीम जाती है, जिन लोग को जो लिस्ट में नाम रहता है कि इनको टेस्ट कराना है, कितने ही लोग ऐसे हैं जो टेस्ट कराने से मना कर देते हैं। और मौत के आंकड़ों में आप देखेंगे तो 50 से ऊपर वाले सबसे ज़्यादा हैं, जिनको किसी न किसी तरह की कोमॉर्बिडिटी जैसे शुगर है या अस्थमा है या किडनी या लीवर या कोई अन्य बीमारी, कैंसर वगैरह की बीमारी है। देखिए, जैसे जैसे जांच की जाएगी वैसे वैसे संक्रमण के मरीज हमको बहुत ज़्यादा मिलेंगे। और छत्तीसगढ़ में इस महामारी के भयावह स्थिति में रायपुर में पहुंचने का कारण भी यही है कि अभी तक सरकार ने कोई जांच नहीं की। अब जब जांच हो रही है तो ये भयावह स्थिति, और जितनी ज़्यादा जांच होगी उतने ज़्यादा संक्रमित लोग आएंगे। और हमको सबसे ज़्यादा संक्रमित लोगों की पहचान कर और उनके संपर्क में आने वाले लोगों को रोकना, यही सबसे बड़ा काम है। और सरकार इसको नहीं कर पा रही है। उसके कारण अब चाहे इंद्रावती भवन हो, चाहे थाने हो, चाहे मंत्रियों के बंगले हों, जहाँ पर भी जांच हो रही है वहाँ पर संक्रमित लोगों की संख्या बड़ी मात्रा में पाई जा रही है। और अभी भी सरकार के पास में पर्याप्त किट नहीं है, पर्याप्त मात्रा में लोगों की जांच नहीं की जा रही है। वैसे रायपुर में लगातार कोरोना के बढ़ते मामले के पीछे कई वजह हैं। 1 जून से अनलॉक होने के बाद से लोगों की लापरवाही भी लगातार दिखी। नतीजा ये हुआ कि अब फिर से रायपुर को लॉक कर दिया गया है।
अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से आपने कोरोना पर ये रिपोर्ट देखी। अब न्यायधानी यानी कि बिलासपुर में पैर पसारती महामारी की वजहों को हम टटोलने की कोशिश करेंगे। हालांकि राजनीति यहां पर भी काफी गर्म है। 29 मार्च 2020 बिलासपुर में कोरोना की दस्तक। विदेश यात्रा से आई महिला निकली कोरोना पॉजिटिव। शुरुआती 4 महीने में यहां कोरोना मरीजों की संख्या 434 थी। इस महामारी से 9 लोगों की मौत भी हुई थी, लेकिन जैसे ही अनलॉक 1 और अनलॉक 2 में छूट मिली, कोरोना ने तेजी से पैर पसारना शुरू किया। अगस्त और सितंबर आते आते मामला 6,900 के पार हो गया और मौत का आंकड़ा 124 पहुंच गया। अब कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए एक बार फिर लॉकडाउन लगाया गया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से ये तमाम कोशिशें की जा रही है। कोरोना टेस्टिंग के दायरे को बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा प्राइवेट अस्पतालों की भी मदद ली जा रही है। जिले में अभी तो हमारे केसेस बढ़ रहे हैं, तो हमने अपनी टेस्टिंग बढ़ा दी है और बेड भी बढ़ा दिए हैं। बेड काफ़ी बढ़ा दिए हैं हमने, है ना, 2000 करीब बेड हो गए हैं हमारे, इसलिए कोई समस्या नहीं है अभी हमारे। हमारी पहली मरीज दुबई से आई हुई थी, वो भी 40 दिन के बाद पॉजिटिव आई थी। कशमकशा करके है थी वो हमारे अपोलो में एडमिट थी। उसके बाद वो ठीक होकर घर चली गई। लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों पर सियासत का अलग ही नजरिया है। पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल ने तो सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री के बीच विरोधाभास का आरोप लगा दिया। इतना ही नहीं, उन्होंने तो ये भी कहा कि कोरोना के इलाज के नाम से प्राइवेट अस्पतालों में लूट मची हुई है। स्वास्थ्य मंत्री प्रदेश के कहते हैं कि ये कोरोना बढ़ा अनलॉक के कारण। प्रदेश के मुख्यमंत्री कहते हैं कि लॉकडाउन से कोरोना नहीं रोका जा सकता। दोनों में विरोधाभास है। शुरुआती दौर पे 28 जिले हमारे यहाँ हैं। उस लॉकडाउन के पीरियड में जहाँ पर सेम कंडीशन है, हर कलेक्टर के अलग अलग आदेश अगर हम समीक्षा करें, जेईई नीट की एग्जाम का विरोध, विधानसभा का लगना, सारे राजनीतिक कार्यक्रम, सारे उत्सव भीड़ के साथ मनाना, दोनों में विरोधाभास। अब इन आरोपों से भला कांग्रेस कैसे चुप रह सकती है? पार्टी की तरफ से पलटवार हुआ कि बीजेपी को नैतिक रूप से बोलने का अधिकार नहीं है। कांग्रेस ने रमन सरकार को घेरते हुए आरोप लगाया कि 15 साल में प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिया गया। निशाना केंद्र सरकार पर साधा गया। हाल ही में परसों सिम्स और जिला अस्पताल की लापरवाही को लेकर मुख्यमंत्री ने एक बड़ा कदम उठाया, तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंत्री अमर अग्रवाल, पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह या भारतीय जनता पार्टी के लोगों को तो नैतिक रूप से इसमें बात करने का अधिकार नहीं है। 15 साल तक उनका शासन था। छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य सेवा के नाम पे जब उन्होंने हमको सरकार सौंपी तो जीरो व्यवस्था थी, और अचानक 1.5 साल में कोई नई व्यवस्था तो बनेगी नहीं। फिर भी सरकार प्रयास कर रही है कि कोविड-19 को लेकर किसी तरह का कोई परेशानी ना हो। बहरहाल तमाम दावों के बीच कोरोना के नए मरीज सामने आ रहे हैं। प्रशासनिक व्यवस्थाओं में कमी और लोगों की लापरवाही की वजह से कोरोना तेजी से फैला। अब देखना होगा कि इस बार के लॉकडाउन का क्या असर पड़ता है। क्या लोग पहले की तरह ही मिसाल पेश करते हैं या फिर आगे कोई लॉकडाउन लगाने की नौबत आएगी? उमेश मौर्य, बंसल न्यूज, बिलासपुर। कोरोना ने आदिवासी अंचल को भी नहीं छोड़ा है। बस्तर पर संकट के बादल की तरह छाया हुआ है कोरोना वायरस। एक तरफ जहां कोरोना को रोकने के लिए सरकार एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, तो वहीं जगदलपुर में लोग इस कदर लापरवाह हैं कि मान ही नहीं रहे। कोरोना में टेंशन देने वाले आंकड़े। लॉकडाउन में वसूला 17 लाख का जुर्माना। जगदलपुर में ट्रैफिक पुलिस की कार्रवाई। कोरोना पर उजागर करती लापरवाही। अब ये समझने के लिए किसी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं है कि कोरोना के मामले बढ़े तो बढ़े कैसे। एक तो जो वजह है वो आपके सामने है,
5 ही महीनों में बस्तर में 17 लाख रुपया जुर्माना वसूला गया। मगर शुरुआत में ऐसा नहीं था। यहाँ लॉकडाउन में करीब 2 महीने तक कोरोना किसी को छू भी नहीं पाया, लेकिन जब यहाँ मरीज मिलने लगे तब भी हालत काबू में किए जा सकते थे। प्रशासन से ढील मिली, लोग लापरवाह बनते रहे और हुआ ये कि रोजाना ही यहाँ 100 मरीज मिलने लगे। 30 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी। अब बस्तर में धारा 144 लागू है। जिला फिर से लॉक कर दिया गया है। क्या हम नेताओं प्रशासन के भरोसे बैठे हुए हैं? अब जब ये पता चल चुका है कि कोरोना ना जात देख रहा है, ना कोई धर्म देख रहा है, ना अमीर देख रहा है, ना गरीब देख रहा है, ऐसे में लोगों की जिम्मेदारी ज़्यादा बनती है कि हम जागरूक हों और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करें, क्योंकि हमको बचाने वाला कोई नहीं है। बढ़ते कोरोना के मामलों पर अब लगातार राजनीति भी गरमाने लगी है। बीजेपी अब आरोप लगा रही है कि राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की गाइडलाइंस का पालन नहीं किया। वहीं जगदलपुर विधायक ने केंद्र पर निशाना साधा है। जब 9 पेशेंट थे मात्र छत्तीसगढ़ में, उस वक्त यह छत्तीसगढ़ की जो सरकार थी उसने मोदी जी की नेतृत्व क्षमता का मजाक उड़ाया और उन्होंने कहा कि भाई हम तो अपने दम पे करेंगे और केंद्र सरकार कुछ हमारा मदद नहीं करे तो भी हम संभाल लेंगे। और इन्होंने विज्ञापन दिया, 13 लोगों की टीम एक हमारी कोरोना योद्धा है जो अभी अछूता रखी है जिसने छत्तीसगढ़ को कोरोना से। लेकिन उसके बाद अचानक जो राहुल गांधी के नेतृत्व में जो अपने आप को बहुत बड़ा डॉक्टर बता रही थी सरकार, अब जब स्थिति ये है कि लगभग 91,000 पेशेंट हो गए हैं आज की डेट में कोरोना के, और कोरोना संभले नहीं संभल रहा है, तो इस सरकार ने छत्तीसगढ़ की जनता को भगवान भरोसे छोड़ दिया और अपने हाथ उठा लिए। कोरोना संक्रमण से कोई अछूता नहीं रहा है। कहीं पे संख्या कम है, कहीं पे ज़्यादा है। छत्तीसगढ़ की आकलन करें, बस्तर की आकलन करें, तो अभी तक की जो जांच रिपोर्ट सामने आई, इसमें 100 जांच में 12 लोग लगभग संक्रमित आ रहे हैं। तो चूंकि मोदी सरकार ने लॉकडाउन किया था, जो भी नियम शर्तें बनाई, ई पास सिस्टम जारी किया, लोगों की आवाजाही चलती रही, तो जब पूरे देश में, पूरे विश्व में, पूरे छत्तीसगढ़ में अगर कोरोना के सिम्टम्स हैं तो निश्चित तौर पर ये बढ़ने वाली चीज है। तो ये सब कारण भी रहे हैं। बहरहाल कांग्रेस बीजेपी एक दूसरे पर भले आरोप लगाए, लेकिन कड़वा सच ये भी है कि लॉकडाउन ने लोगों की आदतों को नहीं बदला। ज़्यादातर लोग दिखाने के लिए गाइडलाइंस मानते दिखे। अगर आदत बदली होती तो ये नौबत ही नहीं आती। प्रशांत गजभिये, बंसल न्यूज, जगदलपुर।